कहानी। जादुई मणि गांव के बीच एक छोटा सा तालाब था और उसके चारों तरफ घास का हरा भरा मैदान फैला हुआ था, जिसमें रंग बिरंगे फूल और जंगली घास की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि तालाब की गहराई में एक जादुई मणि छुपी हुई है, जो केवल उजाले और खुशियों की असली ताकत रखती है। लेकिन यह मणि आसानी से नहीं दिखाई देती। इसे केवल वही देख सकता है जिसका दिल सच्चा, साहसी और निडर हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस मणि की रोशनी धीरे धीरे फैलती है और उसे पा लेने वाले को जीवन में अद्भुत खुशियां और समझदारी मिलती है। एक दिन गांव का छोटा, जिंदा दिल और उत्सुक लड़का विक्रम तालाब के पास खेल रहा था। वह अपने छोटे पैरों से घास की कलियों को छूता, फूलों की खुशबू महसूस करता और तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर मुस्कुराता। तभी उसकी नजर तालाब की सतह पर कुछ अलग और अजीब तरह की हल्की नीली चमक पर पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा और उत्सुकता के कारण वह धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ा। उसने झाड़ियों के पीछे झांका और देखा कि वहां एक छोटी लेकिन बेहद चमकती हुई मणि रखी थी, जो जैसे अपनी रोशनी से पूरे वातावरण को नहलाए जा रही थी। जैसे ही विक्रम ने मणि को अपने हाथों में लिया, अचानक उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। तालाब की सतह और चारों तरफ की हवा में हल्की नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में मीठी खुशबू घुल गई, जो उसकी नाक और दिल तक महसूस हो रही थी। फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे झिलमिला रही थीं और पानी की सतह पर छोटे छोटे चमकते तारे उभर आए। तभी एक गूंजती हुई हल्की और मधुर आवाज आई, जो इस मणि को सुरक्षित रखेगा वही गांव में खुशियां और उजाले लौट आएगा। लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने साहस, धैर्य और बुद्धि का पूरा उपयोग करना पड़ेगा। विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसके दिल में उत्साह और थोड़ी डर की झिलमिलाहट हुई। उसने अपने छोटे हाथों में मणि कसकर पकड़ी और ठान लिया कि वह इसे सुरक्षित गांव के लोगों तक पहुंचाएगा। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत किया। वह जानता था कि इसके लिए उसे 4 जादुई रास्तों से गुजरना होगा। हर रास्ता उसे साहस, समझदारी और धैर्य की परीक्षा देगा। विक्रम ने अपने कदम आगे बढ़ाए और तालाब की नीली चमक उसके रास्ते को रोशनी देती हुई जैसे उसे प्रेरित कर रही हो। पहला रास्ता, जादुई जंगल। जंगल में कदम रखते ही विक्रम ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे और मानो उनके पत्तों की सरसराहट में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। झाड़ियों में हल्की नीली और सुनहरी चमक उभर रही थी और छोटे छोटे चमकते आंखों वाले प्राणी हर तरफ नजर आ रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडी ठंडी सरसराहट थी, जो उसके कानों में कानाफूसी जैसी गूंज रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक एक विशाल और भयानक जादुई भालू उसके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर काला और चमकदार था, आंखों में लाल और नीली चमक थी और उसकी दाढ़ी से हल्की रोशनी टपक रही थी। भालू ने गहरी गुर्राहट भरी आवाज में ग्राउल किया और सीधे विक्रम की ओर बढ़ने लगा। जंगल की हर शाखा, पत्तियां और झाड़ियों की हलचल उसे और भी डरावनी लगने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई, धैर्य और समझदारी से ही वह इस भालू को मात दे सकता है। उसने अपनी सांसें गहरी की, मन को शांत किया और जंगल की छोटी छोटी झाड़ियों और पेड़ों की छाया का ध्यान रखा। धीरे धीरे वह भालू के पास झुकते हुए और सावधानी से चलता गया। उसने देखा कि भालू उसके हर कदम का अनुमान लगा रहा था, लेकिन पेड़ों और झाड़ियों के छोटे रास्तों का उपयोग करके विक्रम ने उसे चकमा देना शुरू किया। भालू चौंक गया। उसकी लाल और नीली आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगीं। विक्रम ने अपनी चालाकी और धैर्य का पूरा उपयोग किया, हर कदम सोच समझ कर रखा और झाड़ियों के पीछे से भालू को चकमा दिया। भालू गुस्से में जंगल की गहराई में चला गया। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक थी। उसे एहसास हुआ कि साहस और धैर्य से कठिन चुनौती का सामना किया जा सकता है और किसी भी डरावनी स्थिति में चतुराई और समझदारी ही असली ताकत है। दूर से महेश मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और बोले, शाबाश विक्रम, पहला रास्ता पार कर लिया। यह केवल डर को मात देने की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह देखने की परीक्षा थी कि तुम कितनी समझदारी और धैर्य से मुश्किल हालात का सामना कर सकते हो।
अब अगली चुनौती और भी जादुई और रोमांचक होने वाली है। दूसरा रास्ता, उलझी नदी। विक्रम ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, उसने देखा कि उसके सामने एक जादुई नदी बह रही थी। नदी का पानी नीला और सुनहरा चमक रहा था, जैसे रात के आसमान के तारे और सूरज की किरणें एक साथ पानी में उतर आई हों। पानी की सतह पर हल्की हलचल थी, जो उसकी परछाई को डिस्टॉर्टेड कर रही थी। कभी कभी नदी में उसकी परछाई इतनी डरावनी लगती कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया उसके साथ खेल रही हो। नदी की धारा तेज थी और पानी का रंग बदलता हुआ उसे सतर्क कर रहा था। किनारे की पत्थरीली सतहें फिसलन भरी थीं और हर कदम पर उसकी धैर्य और संतुलन की परीक्षा ली जा रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि नदी पार करने का रास्ता केवल साहस, संतुलन और धैर्य से ही संभव है। धीरे धीरे उसने अपने कदम रखा, कभी एक पत्थरीले पत्थर पर संतुलन बनाए, कभी बहती धारा के छोटे छोटे घूंघट और धाराओं को पार किया। पानी के ठंडे स्पर्श से उसके हाथ और पैरों में सिहरन हुई, लेकिन उसका मन स्थिर और निडर बना रहा। हर छलांग और कदम उसने सोच समझकर उठाया और अपने अंदर की शक्ति और धैर्य पर भरोसा किया। जैसे ही उसने नदी का आखिरी हिस्सा पार किया, उसे लगा कि पानी की चमक और धारा जैसे उसके पीछे झुक रही हो। वह नदी के पार सुरक्षित पहुंच गया। उसके चेहरे पर संतोष और आंखों में चमक थी। उसे समझ आया कि साहस और धैर्य के बिना कोई भी चुनौती पार नहीं की जा सकती, और कभी-कभी डरावनी चीजें केवल हमारी समझ और हिम्मत को परखने के लिए ही होती हैं। दूर से महेश मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और बोले, बहुत बढ़िया विक्रम, तुमने नदी की चुनौती पार कर ली। याद रखो, साहस और धैर्य ही तुम्हें हर कठिनाई में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अगली चुनौती और भी रहस्यमयी है और यह तुम्हें अपनी समझ और बुद्धि से जादुई चुनौतियों को हल करना सिखाएगी। तीसरा रास्ता, पहाड़ी रास्ता। नदी पार करने के बाद विक्रम ने देखा कि उसका अगला रास्ता ऊंची और खड़ी पहाड़ियों की ओर जा रहा है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, वातावरण और भी रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण हो गया। पहाड़ियों पर छोटे छोटे जादुई प्राणी उड़डेच रहे थे, जिनकी चमकती आंखें अंधेरे में झिलमिला रही थीं। कभी कभी उनकी हल्की आवाजें कानों में गूंजती और यह महसूस होता कि वे उसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। साथ ही पहाड़ियों की छायाओं में कुछ छायाओं जैसे चोर खड़े थे। उनकी आंखों में लाल और नीली चमक थी और वे अचानक झपकते हुए विक्रम के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हवा में उनकी धीमी और भरी हुई फुसफुसाहट डर पैदा कर रही थी। विक्रम ने डरने की बजाय अपनी साहस, बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने आसपास की छोटी छोटी चट्टानों और पेड़ों की मदद से झूठी आवाजें बनाई, जैसे कोई और बड़ा शेर या प्राणी आने वाला हो। जादुई प्राणी और छाया वाले चोर डरकर इधर-उधर देखने लगे। विक्रम ने हर कदम सोच समझकर रखा, धीरे धीरे प्राणियों के बीच से रास्ता बना लिया और अपनी चालाकी से चोरों को भ्रमित किया। हर मोड़ पर उसे अपनी साहस और धैर्य का इस्तेमाल करना पड़ा। कभी एक झाड़ी के पीछे छिपकर चोरों से बचा, कभी चमकती प्राणियों की मदद से अपने कदम सही दिशा में बढ़ाए। धीरे धीरे वह पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। उसकी सांसें तेज थीं, पैर थक गए थे, लेकिन उसका मन निडर और मजबूत बना रहा। जैसे ही वह चोटी पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ी का रहस्यमयी जंगल, चमकते प्राणी और डरावनी छायाएं अब उसके पीछे रह गई थीं। विक्रम ने महसूस किया कि चतुराई, साहस और धैर्य से हर बाधा पार की जा सकती है और कठिन रास्ते केवल उसे और भी मजबूत बनाते हैं। दूर से महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश विक्रम, तुमने पहाड़ी की चुनौती पूरी कर ली। ये केवल शक्ति और बहादुरी की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह देखने की भी परीक्षा थी कि तुम कितनी चालाकी और समझदारी से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हो। अब अगली और अंतिम चुनौती तुम्हारे साहस और बुद्धि की असली परीक्षा होगी। चौथा रास्ता, रात का जादुई मैदान। अंतिम रास्ता शुरू होते ही विक्रम को एहसास हुआ कि अब वह केवल अपनी साहस, धैर्य और समझदारी पर ही भरोसा कर सकता है। चारों तरफ घना अंधेरा था, जैसे रात ने पूरे जंगल और पहाड़ियों को अपने कोहरे में छुपा लिया हो, लेकिन बीच बीच में हल्की नीली और सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी,
जैसे जादुई जीव उसका स्वागत कर रहे हो। चारों तरफ चमकते फूल और हवा में उड़ते छोटे छोटे प्राणी थे, जिनकी पंखों से हल्की झिलमिलाहट हो रही थी। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हर चमकती चीज उसके डर और लालच को चुनौती दे रही है। अंधेरे में कभी कभी उसकी अपनी परछाई डरावनी लगने लगी और कुछ जादुई प्राणी अचानक उसके रास्ते में आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन विक्रम ने घबराने की बजाय गहरी सांस ली और अपनी साहस, बुद्धिमानी और धैर्य का इस्तेमाल किया। उसने अपने डर को समझा, लालच और उत्तेजना को नियंत्रित किया और धीरे धीरे प्राणियों और चमकती छायाओं को अपना दोस्त बना लिया। विक्रम ने देखा कि हर कदम, हर फिसलन और हर झिलमिलाती चीज केवल उसकी परीक्षा ले रही थी। उसने अपने मन और हृदय की शक्ति से राह बनाई, झिलमिलाती फूलों की पंखुड़ियों और उड़ते जादुई प्राणियों से सहायता ली। धीरे धीरे अंधेरा पीछे हटता गया और उसके सामने एक जगह आई जहां चारों तरफ हल्की, उजली और शांति से भरी रोशनी फैल रही थी। जैसे ही विक्रम ने अंतिम कदम रखा, हाथ में पकड़ी मणि अचानक चमकने लगी। उसकी रोशनी ने पूरे गांव में फैलकर अंधेरे को दूर किया और खुशियों की किरणें सब जगह फैल गईं। फूलों और पेड़ों ने जैसे अपनी खुशबू और चमक से गांव को सजाया और हवा में मिठास घुल गई। विक्रम ने समझा कि असली शक्ति केवल साहस, ईमानदारी और धैर्य में होती है। कोई जादुई चीज, कोई चमक या कोई ताकत बाहरी नहीं, बल्कि यह सब उसकी अपनी समझ और दिल की मजबूती से आती है। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने विक्रम का सम्मान किया और उसकी बहादुरी, धैर्य और समझदारी की तारीफ की। विक्रम ने देखा कि असली पुरस्कार सिर्फ मणि या रोशनी नहीं थी, बल्कि उसका साहस, उसका धैर्य और उसकी समझदारी ही उसे जीवन में असली खुशी और सम्मान दे रही थी। वह जान गया कि कठिन रास्ते, डर और अंधेरा केवल उसे मजबूत बनाने के लिए थे, और जो लोग अपने मन और हृदय की सच्चाई पर विश्वास रखते हैं, वे हर चुनौती को पार कर सकते हैं।